फिक्सिंग की बात नहीं हो रही मोहसिन रजा साहब, ये सट्टेबाजी की बात हो रही है, फिक्सिंग की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैंने वही बात मैं वही कर रहा हूं, सट्टेबाजी की बात को लेके अगर विकास हम बात करेंगे तो आप कैसे, कोई पैमाना इसका नहीं है कि जैसे आपने कहा आपने लीगल कर दिया तो ये सारी चीजों पर कंट्रोल हो जाएगा, कंट्रोल नहीं होगा बल्कि ये और बढ़ेंगी ये चीजें। जी, लेकिन मोहसिन रजा साहब, आप गोवा की तस्वीर आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जहां पर वैध है, आप जाते हैं जितने भी कैसीनोज हैं वहां पर जुआ होता है और ये सट्टेबाजी होती है, उसको लीगल कर रखा है सरकार ने। इससे क्या है ना कि 10,000 करोड़ से ज्यादा का आपको टैक्स मिल रहा है गवर्नमेंट को। इस वजह से क्या है, 10 रुपए पेट्रोल सस्ता है गोवा में, वैट नहीं है। आपको नहीं लगता उससे नुकसान क्या है? आप अपराध कम हो रहा है, उस रोजगार मिल रहा है, इसके अलावा सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, रेवेन्यू मिल रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, विकास से बहुत दिक्कत है और मुझे लगता है कि अगर आप पूरे भारतवर्ष को देखें तो खाली ये गोवा को लेकर हम ये बात नहीं कह सकते कि वहां पर अगर अच्छा हो गया तो सब जगह अच्छा होगा। बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जहां पर आप देखें नहीं, तो सब जगह बुरा भी नहीं होगा, हम ये भी नहीं कह सकते ना रजा साहब। देखिए, नहीं, मेरा मानना है अगर सट्टेबाजी को लीगलाइज किया जाएगा तो इससे करप्शन बढ़ेगा, कंट्रोल नहीं होगा, अपराध बढ़ेगा। ये बिल्कुल भी आप मान के चलें, हम इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते विकास। जी, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए, उनसे भी बात करते हैं। प्रिंस लेनिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रिंस जी, आप ये मानते हैं कि अगर सट्टेबाजी को लीगल किया जाएगा, जो कि अभी तक गैर कानूनी है, इससे बड़ा फायदा यह होगा कि कम से कम सरकार को रेवेन्यू मिलेगा और जो स्पॉट फिक्सिंग होती थी उस पर लगाम लग पाएगी। एक सट्टेबाजी को, सट्टे को एक सही दिशा, क्योंकि कानूनन गलत है लेकिन उसको कहीं किस तरीके से एक रेगुलेशन के दायरे में लाकर के क्या सही रास्ते पर नहीं लाया जा सकता? देखिए, सट्टेबाजी को जो अब लीगलाइज करने की बात हो रही, तो पहले बता दूं, एक एक्ट है पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट। जी, उसमें अगर कुछ लोग जुआ खेल रहे होते हैं और उनके ऊपर जब कार्रवाई होती है तो उनको 1 महीने की सजा है, 1,000 रुपए जुर्माना है। तो अगर छोटे लेवल पर जुआ प्रतिबंधित है तो क्या आज ये कहें कि जो आईपीएल में जो पैसा लग रहा है, बड़े पदों पर बैठे हुए लोग इन्वॉल्व हैं, बड़े स्तर पर पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, जुआ हो रहा है, खुलेआम सट्टेबाजी हो रही है, तो उसको आप लीगलाइज कर देंगे? आप छोटे लोगों के लिए एक कानून बनाएंगे और बड़े लोगों के लिए एक अलग से कानून बनाएंगे? इस देश में 2 जातीय आप कानून लेके चलेंगे कि अगर कोई घर में कहीं पे जुआ से आपको पता है, करके पुलिस ने आपको पता है सट्टेबाजी जो बड़े कितना इन्वॉल्व है अंडरवर्ल्ड, ये बड़ी चुनौती नहीं कि उसे कैसे बचाया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो उससे बचाना आसान नहीं होगा क्या? तो ये तो आप जी नहीं, तो आप क्या अंडरवर्ल्ड के प्रेशर को कम कर रहे हैं? नहीं, यू आर नॉट एबल टू सर्वाइव ऑन योर। आप इंग्लैंड जाइए, आप यूरोप जाइए, आप ये देखिए को कंट्रोल करने में आपके में इनएफिशिएंसी है। जी, नहीं, आप इंग्लैंड जाइए, यूरोप जाइए, वहां तो इस तरह की दिक्कत नहीं है, लीगलाइज है वहां तो। जी, देखिए, इंग्लैंड में भी और भी काफी चीजें हैं जो यहां से विरोधाभासी हैं। बाइगेमी वहां पनिशेबल नहीं है, इंडिया में बाइगेमी पनिशेबल है। तो हर कानून का अपना एक दायरा है। ठीक है, कौन सा कानून किस देश की गतिविधियों के लिए वहां के समाज के हिसाब से उपयुक्त है, कानून उस समाज के हिसाब से ठीक है कि बनाया जाता है। इंग्लैंड में क्या है वो हम यहां कॉपी कर लें। इंडिया में हॉर्स रेसिंग वैध है कि नहीं है? इंडिया में हॉर्स रेसिंग वैध है, घोड़े पर आप सट्टा लगाते हैं, ये अच्छा आप मानते हैं? सचिन तेंदुलकर पर सट्टा नहीं लगता, ये आप अच्छा नहीं मानते हैं? भरोसेमंद कौन है, सचिन तेंदुलकर या फिर जिस पर सट्टा लगता है घोड़े पर? फिर एक कानून एक खेल के लिए क्यों अलग है? सभी पर लागू होना चाहिए। देखिए, वो जो कुछ चीजें बहुत साल से चली आ रही हैं वो भी गलत है। कानून एक समान होना चाहिए। अभी मैंने आपको जो बात कही कि घर में अगर कहीं जुआ चल रहा है, ये गैम्बलिंग एक्ट में अगर चालान होता है, सजा होती है, तो उसका आप क्या करेंगे? क्या बड़े लेवल पर लोग बैठ करके जुआ खेल रहे हैं तो उनको छूट है, और जो छोटे लेवल पे अगर कहीं गांव देहात में जुआ चल रहा है उसमें आप उनको एक तरफ से कार्रवाई करेंगे? जी,
दिनेश शुक्ल साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। दिनेश शुक्ल साहब, एक उदाहरण देंगे कि फ्रांस में जो इससे टैक्स मिलता है वो स्पोर्ट्स में लगाया जाता है, खेलों का बुनियादी ढांचा मजबूत किया जाता है। 20,000 करोड़ इंडिया में 3 लाख करोड़ का अगर ये कारोबार चलता है तो उसमें 20,000 करोड़ रुपए भारत सरकार को मिलेंगे। क्या आपको नहीं लगता है जो गोवा में जिस तरह का रोजगार कई लोगों को मिला है, यहां पर तो दिक्कत कहां है लीगलाइज करने में? देखिए साहब, इसमें एक बात जो आप कह रहे हैं, इसमें एक बात स्पष्ट है। अगर दूर की क्यों जाए, अगर गुजरात का एग्जाम्पल लें, गुजरात में मद्य निषेध है, वहां शराब के ऊपर हम लोग नॉर्मली हम लोग के अंदर एक अवधारणा है कि उससे टैक्स मिलता है, जनता का विकास होता है। लेकिन आज आप किसी से पूछिए तो निर्विवाद रूप से लोग कहते हैं कि गुजरात में काफी विकास हुआ है, जबकि वहां मद्य निषेध है। तो कभी भी टैक्स का जो है, इन सब चीजों से, जो अपराधों से जो टैक्स आता है, ये कभी नहीं कहा जा सकता है उनसे समाज का विकास होगा। और वैसे भी अगर अपराध को जो लीगलाइज करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो किन किन अपराधों को आप जो है नहीं रोक पाए, अगर हम नहीं रोकने में सक्षम नहीं है तो किन किन को हम लीगलाइज करें? नहीं, बात अपराध की नहीं, बात सट्टे को लेकर के है कि उसे एक सकारात्मक दिशा देने को लेकर के है, कुछ रेगुलेशन के दायरे को उसके अंतर्गत लाने को लेकर के ये सवाल है। मोहसिन रजा साहब, मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग रोकने में क्या मदद नहीं मिलेगी अगर सट्टे को लीगलाइज कर दिया जाता है? 30 खरब रुपए का कारोबार क्या सरकारी नियंत्रण में नहीं होगा? क्रिकेट से क्या भ्रष्टाचार रोकने में मदद नहीं मिलेगी? जो आजकल आप आईपीएल में भी तस्वीरें देख रहे हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो इधर से उधर रकम होती है, क्या उस पर लगाम नहीं लगेगी? विकास, देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई लगाम लगने वाली है। मुझे ऐसा, ये जो आपने बात कही कि स्पॉट फिक्सिंग, मैंने फिर वही बात कही, देखिए अभी फिर वही मैं लेके आ रहा हूं। आप बताइए, इसका कोई पैमाना नहीं है। व्हाइट बॉल कैसे, अब अगर सट्टेबाजी इस बात को लेकर हो रही है कि इस ओवर में 2 व्हाइट बॉल फेंकेगा बॉलर की नहीं फेंकेगा, तो ये तो अगर बुकीज के बीच में जो सट्टा खिलवा रहे हैं और एक पर्टिकुलर एक खिलाड़ी के बीच में तय हो जाएगा, तो वो दोनों ही जानते हैं, तीसरा नहीं जानता, तो फिर भी बेईमानी शुरू। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देख के चलें तो इससे करप्शन बढ़ेगा, इससे करप्शन रुकेगा नहीं। और रेवेन्यू की जहां तक बात है, जैसा कि अभी शुक्ला जी ने कहा, कैसे बढ़ेगा, मेरा सवाल है, कैसे बढ़ेगा? अभी तो इतना करप्शन है क्रिकेट के अंदर, कितना गंदा खेल हो चुका है, इतना करप्शन है अभी। लेकिन जब सट्टोरिये पकड़े जाते हैं, अगर इसको लीगलाइज किया जाएगा तो इसका असर क्या होगा? तो भ्रष्टाचार खत्म होगा क्रिकेट के जो अंदर है। नहीं विकास, आप अभी हम और आप बैठे हैं, हम यहाँ आपके स्टूडियो में हैं, आप वहां स्टूडियो में हैं, हमारी सोच है कि चलिए अच्छा होगा। अगर आप ग्रास रूट पर जाकर देखिए तो लोग घरों के बर्तन बेच के सट्टा लगा देंगे, घर तबाह हो जाएंगे। ये लॉटरी सिस्टम फिर से वापस आ रहा है, इसको फिर से नया जन्म दिया जा रहा है, इसलिए इसको बंद करना चाहिए। ये चीज कतई खेल के साथ में कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है। शेयर मार्केट क्या कह रहे हैं, एडवोकेट लेनिन कह रहे हैं, वो बात बिल्कुल सही है। शेयर भी तो यही है, शेयर भी तो यही है, आप यहां मत लागू करिए। शेयर भी तो यही है। नहीं, शेयर ये नहीं है, शेयर बिल्कुल ये नहीं है। शेयर में हम बिजनेस के लिए पैसा डालते हैं। कोई कंपनी है जो बिजनेस करती है और बिजनेस से उसका रेवेन्यू बढ़ता है, वो हमें भी बढ़ा कर देती है, आपको भी बढ़ा कर देती है, अगर हम उसको सपोर्ट करते हैं। शेयर के तहत हम किसी कंपनी को पैसा देकर सपोर्ट करते हैं, ना कि हम ये कहें कि हम जुआ खेलते हैं। नहीं, हमने बिजनेस किया, कभी कभी लॉस भी होता है, लेकिन सट्टेबाजी जो है वो तो सीधा सा एक कहना चाहिए भ्रष्टाचार है, करप्शन है और बेईमानी है। इसको हम अच्छा नहीं मानते। और ये अगर लाया जाएगा तो भारत देश के अंदर घरों के बर्तन बिकेंगे, गरीब लोग बर्बाद होंगे। जी, दिनेश शुक्ल जी हमारे साथ लगातार काफी देर से बोलना चाह रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। प्रिंस लेनिन साहब भी जुड़े हुए हैं, दुर्गेन्द्र चौहान हमारे साथ जुड़े, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। दरअसल स्थिति क्या है, क्या सटोरियों को एक बड़ा लाभ मिलेगा? क्या युवा जिस तरह से अवैध को लेकर के लीगलाइज नहीं है, दिशा दूसरी है, अगर ये लीगलाइज होगा तब क्या दिशा होगी, इस पर भी बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। नई फसल के शुद्ध गोल्डी मसाले से आप खाना बनाएंगे तो हर कोई तारीफ ही तारीफ करेगा ना। गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। बिगड़ा हुआ हो तन, उलझन में हूँ मन, बेकार है कमाना धन, कीजिए अपनी सुबह सेहत के नाम। देखिए फिट है
तो हिट है। के न्यूज खबरों का साथी। देखिए श्री परम पूज्य ठाकुर जी महाराज के श्रीमुख से अमृतवाणी सुबह 6 बजे सिर्फ के न्यूज पर। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जहाँ खुलता है हरि का द्वार, कीजिए यहाँ आस्था का स्नान। हेमकुंड, जहाँ मिला गुरु गोविंद सिंह को ज्ञान, जहाँ कण कण में मिले ईश्वर का ब्रह्मांड। इस देव भूमि को करें शत शत प्रणाम। देखिए खबरें उत्तराखंड की। जेठ की दोपहर या फिर पूस की रात, शहर की रंगीनी या फिर गांव की बात, के न्यूज खबरों का सारथी। मोदी को मिलेगी यूपी की कमान, इस खबर को सबसे पहले के न्यूज में आप तक पहुंचा। नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के खेवनहार बनकर अपनी नैया पार लगाने में जुटेंगे। यूपी में मोदी बनेंगे सबसे ताकतवर, वो और उनके करीबी संभालेंगे कमान। और अब लग गई उस पर मोहर। के न्यूज तो खेल मंत्रालय की लगातार तैयारी है कि सट्टे को लीगलाइज किया जाए और इसी से कई अहम सवाल उठते हैं कि अगर लीगलाइज किया जाएगा तो क्या कुछ हो सकता है, किस तरह की सूरत होगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रिंस लेनिन साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, दिनेश शुक्ल जी इंतजार कर रहे हैं। प्रिंस साहब, एक अहम सवाल है कि अगर कानूनी तौर पर हमने हॉर्स रेसिंग का एक उदाहरण दिया, वो वैध है, हमने गोवा सरकार का एक उदाहरण दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कानूनी तौर पर कोई अड़चन आप देखते हैं या फिर कुछ सीमित दायरे में इसे लीगलाइज किया जाना चाहिए, कुछ रेगुलेशन होना चाहिए? जो कानून की बात मैंने की तो मैंने पहले आपको एक गैम्बलिंग एक्ट का उदाहरण दिया कि अगर गैम्बलिंग इंडिया में बैन है, अपराध है, तो आप सट्टे को कैसे लीगलाइज कर देंगे, क्योंकि वो भी एक प्रकार का जुआ है। रही बात एक प्रकार का कमोडिटी भी है, शेयर भी है, आप करिएगा, उसको डिफरेंशिएट कीजिए। कई देशों में प्रोस्टिट्यूशन वैलिड है, क्या आप अपने कंट्री में इसके लिए भी कानूनी छूट देंगे? बहस चल रही है। आप देख रहे हैं किस तरह के घटनाक्रम इस देश में हो रहे हैं, एक के बाद एक महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, तो क्या आप प्रोस्टिट्यूशन को छूट देंगे? लड़कियों को अगवा करके इसमें ढकेला जा रहा है, क्या आप उनको लीगलाइज कर देंगे दूसरे देशों का हवाला देते हुए? नहीं, आपको अपने समाज को सुव्यवस्थित रखना है। आपका कर्तव्य है कि आप अपने देश के नागरिकों को समान व्यवस्था उपलब्ध कराएं। छोटे लेवल पे आपने अगर गैम्बलिंग एक्ट बना रखा है तो बड़े लेवल पे आप सट्टे की छूट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है। नहीं, बात यहां पर उस टैक्स की ज्यादा नहीं, बात यह है कि किस तरह से उसमें स्पॉट फिक्सिंग, किस तरह से अपराध है, किस तरह के अंडरवर्ल्ड इन्वॉल्व है, उसको कम करने की भी एक बड़ी चुनौती है। हाईटेक जमाना हो गया, इंटरनेट, तो आप रोकना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ एक रास्ता, बीच का रास्ता, जो जानकार भी मानते हैं कि एक रास्ता बीच का निकाला जाना चाहिए जिससे स्थितियां सुधर सकती हैं। दिनेश शुक्ल जी, एक अहम सवाल यह है कि अगर सरकार इस तरफ बढ़ती है तो इससे एक तो बात तस्वीर साफ है कि कम से कम बहुत सारी चीजों पर लगाम लगेगी। क्या क्रिकेट अब गंदा नहीं है जो शर्मसार हो रहा है, अब भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं? अगर ये लीगलाइज होता तो क्या स्थिति होती है?
देखिए साहब, लीगलाइज करने की बात तो गले के नीचे नहीं उतरती है कि पहले अगर आप सट्टे इसको गैम्बलिंग को आप लीगलाइज करेंगे तो उसकी अगली कड़ी होती है कि मैच फिक्सिंग। वो दोनों उसी का फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है। तो अगर एक बार आप सट्टेबाजी को आप लीगलाइज करने की बात करते हैं तो मैच फिक्सिंग आज नहीं कल फिर प्रश्न उठेगा कि मैच फिक्सिंग भी लीगलाइज कर दी जाए। तो क्या ये जितने भी भ्रष्ट आचार समाज के हैं उनको हम सब लीगलाइज करने के लिए अगर हम रोक नहीं पा रहे हैं तो किन किन चीजों को हम लीगलाइज करेंगे और इसके पीछे